तो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल और स्वागत करता हूँ आपका अल्बिनो डीमन स्वॉर्ड विद नो मैजिक के एपिसोड नंबर पता नहीं कौन सा है पर नया वाला है। तो पिछले एपिसोड में आपने देखा था कि फेस्टिवल में यहाँ पे अभी तक तो मजे कर रहे थे आस्था और उसकी कंपनी, पर अब देखते हैं इस एपिसोड में क्या होता है। तो एपिसोड की शुरुआत में हम देखते हैं कि यहाँ पे आस्था और उसके दोस्तों को एक रोती हुई बच्ची मिलती है, पर जब वो बच्ची रो रही होती है तो सारे के सारे आसपास खड़े लोग बोल रहे होते हैं कि ये नीचे क्रम के लोग यहाँ क्या कर रहे हैं, इनकी इतनी औकात कब से हो गई, इनकी कोई औकात नहीं है, पैसेंट हैं ये, पैसेंट, मजदूर, निहत्ते, नल्ले। पर तभी आस्था को गुस्सा आ रही होती है और वो सोच रहा होता है ये तो बहुत गलत लोग कर रहे हैं इसके साथ। पर तभी के तभी वहाँ पे नोएल आ जाती है और बोलती है ओ बच्ची क्या हो गया, क्यों रो रहे हो तुम। पर वो बच्ची तो रोते से ही बंद नहीं हो रही होती। तभी के तभी आस्था आ जाता है बॉल पे उचकता हुआ और बोलता है देखो बच्ची देखो मैं क्या कारनामा कर रहा हूँ यहाँ पे। और उसके साथ ही हम देखते हैं कि उसकी दोस्त भी गाना गाने लगती है वहाँ पे और उसकी दोस्त का भाई नाच रहा होता है वहाँ पे उचक उचक के सुपरमैन सुपरमैन आस्था करके गाना गा रहा होता है। और नोएल भी पानी से बना हुआ बवंडर बना देती है ताकि वो बच्ची थोड़ी देर के लिए चुप हो जाए। और जिसके बाद फाइनली वो बच्ची चुप हो जाती है तो नोएल उससे बोलती है कि बच्ची तुम्हारा नाम क्या है बताओ, हम अभी तुम्हारे मम्मी पापा को ढूंढ लेते हैं। और जिसके बाद वो बच्ची बताती है कि मेरा नाम एमा है। तो कहू ना चिल्ला चिल्ला के बता देती है उसकी माँ को कि इधर आवे बच्ची लेकर जा अपनी बेच खाएगी साली। और जिसके बाद हम देखते हैं कि यहाँ पे वो माँ आ जाती है एमा को लेने के लिए। और जैसे ही वो एमा की साइड छोड़ नोएल को देखती है तो देखती है कि ये तो रॉयल्टी है, राजघराने के परिवार से, मुझे माफ कर दो, मुझे माफ कर दो, हमारी बच्ची की कोई गलती नहीं है। और ये सब देख के लोगों की जल फट गई होती है कि इतनी तगड़ी रॉयल्टी एक पेशेंट से बात कर रही है। और फिर भी नोएल बोलती है कि क्या हुआ यार, इंसान ही तो है, होंगी मैं राजघराने की, पर यहाँ पे सब एक समान है, मस्ती करते हैं। और सभी बड़े खुश हो रहे होते हैं ये बात सुन के नोएल की। और जब आस्था भी बोलने लगता है वेल नोएल मैं पसंद करता हूँ नोएल को, पर आस्था को ये बिल्कुल पता नहीं होता कि पसंद का मतलब क्या होता है। तो नोएल बोलती है तेरी माँ का भोपाल ना का, और एक लात देती है और उड़ा देती है आस्था को उसके मैजिक से हवा में। और जिसके बाद हवा में यहाँ पे उसके मुंह पे बम फटाके फूट जाते हैं। और नोएल तो शर्मा चुकी होती है, पूरी ब्लश मार रही होती है जैसे कि उसको लिपस्टिक से लपेट दिया हो किसी ने। और आस्था धड़ाम से गिरता है और बोलता है मरी गया था मैं, जैसे तैसे जिंदा बच गया। पर गिरता जहां पर है वो वहां पे तो कैप्टन फाइट कर रहे होते हैं, यामी और हमारा केकड़ा बिच्छू कैप्टन प्रेइंग मैंटिस का। और फिर नेक्स्ट एपिसोड में हम देखते हैं कि ब्लू रोज की कैप्टन यहाँ पे बड़ी ही सुंदर लग रही होती है और बैठी हुई होती है। और आस्था देख के सोच रहा था और तभी एक बूढ़ा उसके पास आके बोलता है ओए मैं हूँ रॉयल फैमिली से, चलो मेरे साथ, मुझे तुम्हारे साथ फेस्टिवल एंजॉय करना है, चलो। मेरी बात नहीं सुनी क्या तूने, चल मेरे साथ। और जैसे ही वो उसको पकड़ने जा रहा होता है यहाँ पे ब्लू रोज की कैप्टन उसको उड़ा देती है हवा में और बोलती है हमारी क्या नाम है इसका, और शार्लेट बोलती है बे ओ केकड़े सी शकल के कुत्ते, तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरे को छूने की, अगली बार मुझे छुआ ना तो यहीं मार डालूंगी और कोई कुछ भी नहीं कर पाएगा। तेरी हिम्मत भी कैसे हुई ये सोचने की कि किसी लड़की को तू बिना उसकी मर्जी के छू सकता है, बुढ़े खड़ूस घूसट। और आस्था की फट जाती है देख के कि अरे भाई ये तो बहुत ही बवाल है, ये तो पेल पाल डालेगी, निकल लो इधर से। और जिसके बाद हम देखते हैं कि दूसरी साइड यहाँ पे आस्था टकरा जाता है शार्लेट की छोटी बहन से और वो बोलती है कोरे 1.5 फुट के कहाँ पे जा रहा है तू, भाग के इतनी जल्दी में, चल निकल यहाँ से। वो फेंक देती है उसको दूर और घुस जाता है उसका सर जाके मटके के अंदर। पर वहीं हम देखते हैं ब्लैक बुल्स के मेंबर तो खूब खा पी रहे होते हैं और वैनिसा बोल रही होती है कि आज तो मजा ही आ गया, मस्त दारू ही दारू पीऊंगी मैं तो। और सब लोग अपना अपना एंजॉय कर रहे होते हैं जैसे उनके बाप की शादी हो। पर वहीं हमारा चिरकुट सी शकल का वाइस कैप्टन बोलता है चल रे लड़ ले मुझसे, अबे नहीं लड़ना ना जा इधर से। और वहीं एकदम से शोर मचने लगता है और शोर मचा रही होती है शार्लेट क्योंकि वो बहुत ही प्यारी ड्रेस पहन के आई होती है। तो लोग उसकी तारीफ कर रहे होते हैं कि वाह यार गॉडेस आ गई आज तो, गॉडेस क्या दिख रही है ये। और वहीं उसकी बहन और वो बोलते हैं तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई यहाँ पे भीड़ इकट्ठा करने की। पर इतने में वहां पे टपक पड़ता है यामी और बोलता है क्या चल रहा है इधर। और यामी को देख के ही शार्लेट पिघल जाती है और बोलती यामी ये इधर क्या कर रहा है,
अरे क्या कर रहा है ये इधर? मैं अगर इधर ढीली पड़ गई तो मेरी पेटी बन जाएगी। ओह शार्लेट, तू इधर कैसे कपड़े पहन के खड़ी है? और यहाँ पे उसके कपड़े तो ठीक रहते हैं पर यामी तो कच्छा पहन के घूम रहा होता है गधों की तरह। और जिसके बाद सब के सब लड़ रहे होते हैं आपस में कि इसकी कैसी हिम्मत हुई। पर वेनिसा टपक पड़ती है बीच में कि कैप्टन आओ मेरे साथ 2 पैक लगाओ। पर वो दोनों वेनिसा देख लेती है यहाँ पे शार्लेट को और सोचती है ये इतनी सुंदर कैसे लग सकती है, वो भी यामी के सामने, जरूर कुछ काला है। और शार्लेट भी सोच रही होती है इतने कैजुअली यामी से बोल दिया उसके साथ पैक लगाने के लिए, जरूर ये बहुत खास दोस्त होगी यामी की। और दोनों के दोनों आपस में जल कुकड़ रही होती हैं क्योंकि उनको लग रहा होता है कि यामी को ये पसंद है या ये पसंद है। असल में वेनिसा उसको चैलेंज कर देती है कि मैं तुझसे अच्छी दिखती हूँ, आजा मैदान में देखते हैं क्या होता है। और बैटल चालू हो चुकी होती है उनकी और वो तो लड़ने के लिए तैयार होती हैं आपस में। पर यहाँ पे आस्था चिल्ला रहा था, कैप्टन कुछ करो ना, क्या पागलों की तरह खड़े होकर देख रहे हो? पर यहाँ पे आता है हमारा फिनरल और बोलता है अरे 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 बहनों सॉरी बेबियो, लड़ो मत, मेरे पास एक शानदार बैटल करने का तरीका है। तुम लोग कॉस्प्ले करो, अतरंगी सतरंगी ड्रेस पहनो और जिसके लिए ज्यादा तालियां बजाई वो जीतेगा। और सारे के सारी ऑडियंस तैयार हो चुकी होती है इस चीज के लिए कि वाह ये तो मस्त प्लान है, आंखें सेक लेंगे हम सब। और वहीं उनका कंपटीशन रेडी हो चुका होता है कॉस्प्ले का। और सबसे पहले आती है हमारी शार्लेट विच वाले कॉस्प्ले में, जिसके लिए लोग पागल हो चुके होते हैं कि वाह यार ये तो सच में ही विच लग रही है। पर दूसरी साइड हम देखते हैं कि वो शर्मा रही होती है कि यामी मेरे को ही देख रहा है, मत देख यामी, उधर देख उधर। मे बी यामी को ऐसी ड्रेस पसंद आती होंगी, मैं तो पागल हो रही हूँ, कैप्टन के ढोरों जैसी हरकत। और वहीं दूसरी साइड से आती है हमारी वेनिसा जो कि एक नन बन के आई होती है चर्च का, और उसको देख कर तो लोग लोट लगाने लगते हैं कि ये जीत गई, इसकी माँ का ये जीत गई। और आस्था भी अपनी आंखें सेक रहा होता है जबकि उसको आंखें सेकने का मतलब भी नहीं पता। और ये इनका टाइम पास चलता ही रहता है और पहला राउंड ड्रॉ हो चुका होता है दोनों के बीच में। तो जिसके बाद वेनिसा बोलती है आजा अब दारू पीने का कॉन्टेस्ट करते हैं, जो भी जीतेगा वो ही विनर होगा। और सब के सब सेटअप तैयार करने में लग जाते कि आ जाओ दीदी, ये रही दारू बोतल, सब पी लो आके। और वेनिसा बोलती है मैं सारी की सारी दारू पी जाऊंगी 1 घंटे में, और जिसने भी ज्यादा बोतलें खत्म करी वो होगा आज का विनर। और वेनिसा बोलती है देखो अब मैं कैसे इसे हराती हूँ, और सारी की सारी ऑडियंस पागल हो जोश में खुश हो जाती है कि मजा आ जाएगा रे। पर वेनिसा तो एक बोतल पीने के बाद ही लुढ़क जाती है और बेहोश हो जाती है पीने के बाद। पर जीतने के लिए शार्लेट को भी 1 बोतल से ज्यादा पीना होता है, तो शार्लेट भी 1 घूंट पी के फैल जाती है भाई के भाई। और आस्था और उसकी बहन चौंक जाते हैं कि अबे कंपटीशन तो शुरू होने से पहले ही खत्म हो गया, क्या कर रहा हो रहा तुम लोग। और यहाँ पे हमको बताते हैं शार्लेट की कर्ज वाली स्टोरी बचपन की, जब उसके परिवार को कर्ज दिया गया था कि जैसे ही तुम्हारी बेटी 18 साल की होगी ये कर्ज चालू हो जाएगा और सब के सब तहस नहस कर देगी ये। पर हमेशा की तरह शार्लेट धीरे धीरे आगे बढ़ती गई, अपनी रैंक आगे करती गई। लोगों ने उसको प्रपोज भी करा पर उसने सबको लात मार दी उठा के और बोला तुम्हारी औकात नहीं मेरे से शादी करने की। और यही नहीं, तुम लोग बहुत वीक हो। पर 18 साल के होने पे वो कर्स एक्टिवेट हो गया, जिसके कारण वो बेल्स निकलने लगे उसके मैजिक के द्वारा, और सबको लपेट लिया उन बेल्स ने और काट माट के फेंक दिया पूरे के पूरे महल को। और शार्लेट इस बेल को बिल्कुल कंट्रोल नहीं कर पा रही थी। तभी एंट्री होती है हमारे यामी की, और यामी बोलता है आ गया हूँ मैं तुम्हें बचाने। और उसको देख के शार्लेट सोचती है सारे कैप्टन्स में ये ढोरी मिला था मेरे को बचाने के लिए। और तभी के तभी शार्लेट का दिल यामी पे आ गया था और वो उसके प्यार में बह गई थी। तो यामी बोलता है तू होगी टफ लड़की पर मदद मांग लिया कर, मदद मांगने में कोई हर्ज नहीं है कभी भी। और सिर्फ इतना बोलते ही उसका मैजिक ही खत्म हो चुका होता है, पूरा कर्स वाला। और वो समझ जाती है कि यामी ने उसका दिल कैद कर लिया उसके दिल में, और यहाँ पे वो भी बेहोश हो जाती है। जिसके बाद सबके सब खुश हो रहे होते हैं कि दोनों के दोनों फैल गई, अब क्या करेंगे हम लोग। पर एकदम से अनाउंसमेंट होने लगती है कि मैजिक नाइट के आज जितने भी स्टार मिले हैं उनको उसकी अनाउंसमेंट होगी। और सारे के सारे कैप्टन स्टेज पे पहुंच जाते हैं सिवाय 2 कैप्टन के, यामी और शार्लेट दोनों वहीं पड़े होते हैं। बोल रहा है फिर यामी बोल रहा होता है आज तक कुछ तो कर, क्या करेंगे अब अपन, ये दोनों तो बेहोश हो गई। और इसी के साथ ये एपिसोड खत्म हो जाता है इस एनिमे का। और अगला एपिसोड देखने के चैनल को लाइक करो, सब्सक्राइब करो। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। बाय बाय।